नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर निधि चौधरी और आज हम माइनर सब्जेक्ट सीरीज के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करेंगे जो आपके सिलेबस में है। ये है मेरा इंट्रोडक्शन और वर्तमान में मैं कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर संस्कृत विषय पढ़ा रही हूँ। ये है आपका सिलेबस जो हम 12 से 13 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे और आज के वीडियो में हम संज्ञा प्रकरण को कवर करेंगे। ये पूरा संज्ञा प्रकरण हम आज कवर करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। तो आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें कौशल को प्राप्त करने के लिए या कुशलता को प्राप्त करने के लिए कुछ बातों को जानना जरूरी है, जैसे पठन, श्रवण, वाचन और लेखन। ये 4 प्रकार के कौशल हैं जो संस्कृत भाषा को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तो इनमें से आप किसी भी रूप को या किसी एक या दो या सभी को किसी को भी अपनाते हैं, किंतु उसके साथ साथ अभ्यास अति आवश्यक है। जिस प्रकार आप अन्य विषयों का अभ्यास करते हैं उसी प्रकार यदि आप संस्कृत का भी अभ्यास करेंगे तो संस्कृत विषय बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा और आपको आसानी से सारी चीजें याद होंगी। और जहां तक हम संस्कृत ग्रामर की बात करें जो मुख्य रूप से आपके सिलेबस में है, तो मैं आपको कहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा संक्षिप्त करके चीजों को पढ़ने की कोशिश करें, संक्षिप्त चीजों को आप याद करें और उसके अंदर का जो विस्तृत वर्णन है उसे आप समझने की कोशिश करें। तो इस तरह से आपको संस्कृत अत्यंत ही आसानी से समझ भी आएगी और आप आसानी से उसे पढ़ भी पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में जैसा हमने देखा पीछे कि हम संज्ञा प्रकरण को पढ़ने वाले हैं और इसमें हम माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, उच्चारण स्थान, प्रयत्न और विभिन्न प्रकार की संज्ञाएं जो कि प्रश्न पत्र में पूछी भी जाती है उनको हम कवर करेंगे। तो आगे बढ़े उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो पिछले प्रश्न पत्र हैं उसमें इन विषयों से प्रश्नों की प्रकृति क्या रही है, अर्थात किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एक प्रश्न तो है कि वकार का उच्चारण स्थान है, तो वकार का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्टम, इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि उच्चारण स्थानों का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। जो भी वर्ण है उनका उच्चारण स्थानों का ज्ञान हमें आवश्यक है। तो ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है, जिन वर्णों के उच्चारण स्थान तथा प्रयत्न समान होते हैं उनकी संज्ञा होती है। तो उन वर्णों की संज्ञा होती है सवर्ण संज्ञा। जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न एक समान होते हैं उन वर्णों की संज्ञा है सवर्ण संज्ञा। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 बताए गए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। एच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण हैं। अब एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, ए, ओ, ऐ और औ। तो ये आज जब हम प्रत्याहार निर्माण देखेंगे वहां देखेंगे। तो इसमें आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि इस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो उसमें आपको वर्णों के नाम दे दिए जाएंगे और जो नहीं होंगे उनका भी नाम दे दिया जाएगा, जैसा कि इस प्रश्न में है। और प्रश्न इस तरह से भी हो सकता है कि एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण नहीं हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको 4 जो ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जो वर्ण एच प्रत्याहार में नहीं होगा। तो इस आपको दोनों तरह से ही उसको देखना होगा। आगे एक प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या है। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9 बताई गई है। तो ये थे कुछ प्रश्न जिनसे हम देख सकते हैं कि जो पिछले प्रश्न पत्र हैं उनमें प्रश्नों को पूछने का क्या तरीका रहा गया है, तो उसी के अनुसार आपको विषय को पढ़ना होगा। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। शुरुआत करेंगे हम माहेश्वर सूत्रों से। माहेश्वर सूत्र क्या है? तो जैसा कि हम किसी भी भाषा को पढ़ते हैं तो उससे पहले हम उस भाषा की वर्णमाला देखते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। माहेश्वर सूत्रों को आप संस्कृत की वर्णमाला ही समझिए, जिसे महर्षि पाणिनि ने एक विशेष रूप से निबद्ध किया है। यहाँ पर हम लौकिक वर्णमाला पढ़ते हैं, जो संस्कृत की लौकिक वर्णमाला है उससे कुछ भिन्न है। इसका जो क्रम है, वर्ण वही है पर उनका जो क्रम है वो कुछ यहाँ पर भिन्न रूप से दिया गया है। तो वही आज हम यहाँ देखने वाले हैं।
तो जैसे कि आपके सिलेबस में ग्रामर है, तो संस्कृत व्याकरण को बिना माहेश्वर सूत्रों के हम नहीं समझ सकते हैं, और यदि हमने उसे पढ़ना बिना माहेश्वर सूत्रों के शुरू कर भी दिया तो वो हमारे कुछ समझ आने वाला है नहीं। इसलिए माहेश्वर सूत्रों को संस्कृत व्याकरण की आधारशिला माना जाता है। तो पहले हम माहेश्वर सूत्रों से ही इसका आरंभ करेंगे। तो देखिए, माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, जो ऐसा माना जाता है कि जो भगवान शिव हैं उनके डमरू से निकले थे ये 14 माहेश्वर सूत्र, और फिर महर्षि पाणिनि ने इन्हें अपने अष्टाध्यायी, जो संस्कृत व्याकरण का एक बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है, उसमें इन्होंने उसको निबद्ध किया, उन 14 माहेश्वर सूत्रों को। तो यहाँ पर देखिए, ये 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं, इनमें जो प्रथम चार हैं उनको अच कहा जाता है। तो जहां पर भी संस्कृत व्याकरण में अच कहा है उसका अर्थ है स्वर। जो अंग्रेजी में जो वॉवल्स होते हैं वही संस्कृत में अच कहे जाते हैं, उनको स्वर कहा जाता है। और अंतिम जो 10 हैं, प्रथम 4 अच हो गए, उसके पश्चात के जो 10 हैं उन्हें हल कहते हैं। अब ये हल और अच क्यों कहा गया है, ये जब हम आगे प्रत्याहार निर्माण देखेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि इन्हें ऐसा क्यों कहा है। तो हल जो है वो है व्यंजन। तो इस प्रकार से ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन्हें आपको याद करना होगा, क्योंकि इनको याद किए बिना आप ना ही संधि को समझ सकते हैं और ना ही संस्कृत व्याकरण को समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब प्रत्याहार निर्माण की बात आएगी तो माहेश्वर सूत्रों में से ही प्रत्याहारों का निर्माण होता है, इसलिए माहेश्वर सूत्र आपको याद होने चाहिए, 14 माहेश्वर सूत्र। तो इसके लिए आप जब इनको बार बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। तो अ इ ऊण रील ऋक ए औंग ऐ औच, ये जो 4 हैं इन्हें हमने अच कहा। और अचह स्वरा, स्वर क्या है, जो स्वतंत्र रूप से विराजमान होते हैं। क्यों इन स्वर के लिए स्वतंत्र रूप से विराजमान होना क्यों बताया गया है, क्योंकि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमें उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए स्वरों को स्वतंत्र कहा है। इसके बाद के जो 10 हैं, हय वरट लण यम गण नम झब य घड दश जब गड़ दश खफ छटत चटतव कपय शश सर हल। इस प्रकार से ये जो 10 हैं इनको हल कहा है, जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को जब भी हम उच्चारित करते हैं तो बिना स्वर के हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो ये थे स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि प्रत्याहार निर्माण की विधि क्या है। तो हम देखते हैं अच प्रत्याहार। तो देखिए, पीछे हम देखें अगर, तो जितने भी 14 सूत्र थे इनका जो अंतिम जो वर्ण है वे सभी हलंत है। ये जो अंतिम जो भी वर्ण है वे सभी हलंत है, अर्थात 14 सूत्रों में 14 वर्ण हलंत वाले हैं। तो ये जो हलंत वाले वर्ण हैं ये इत संज्ञक कहे जाते हैं। इत संज्ञक वर्णों का जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो उसमें हम ग्रहण नहीं करते हैं। व्याकरण की जो प्रक्रिया है उसमें हम इनका ग्रहण नहीं करते। इनका यहाँ पर कथन केवल और केवल प्रत्याहार की सिद्धि के लिए हुआ है। व्याकरण प्रक्रिया में इनकी किसी भी प्रकार से कोई गणना नहीं होती। इस बात का आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना होगा। यदि आप इसे ध्यान नहीं रखेंगे तो आप जब प्रत्याहार बनाएंगे तो वहां पर आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। तो इतना आप याद रखिए कि इन 14 सूत्रों के जो जो अंतिम वर्ण हैं वे सभी हलंत वर्ण होंगे। कैसे वर्ण होंगे? हलंत वर्ण होंगे। और इन हलंत वर्णों की हम जब प्रत्याहार निर्माण करेंगे तो वहां पर आपको इनका ग्रहण नहीं करना है। अब कैसे प्रत्याहार बनाएंगे? देखिए, जैसे हमने कहा अच, हमने पीछे कहा अच। अच का कहने का अर्थ हो गया, जैसे ही हमने संस्कृत व्याकरण में अच को कहा तो इसका अर्थ हो गया स्वर। अब अच में कौन कौन से वर्ण आए? इसमें अच कहने से ऐसा नहीं है कि अ और च ये 2 वर्ण अच हो गए, ऐसा नहीं होगा। अच कहने से ये देखिए, जो प्रथम सूत्र है वो अ से प्रारंभ हो रहा है। अ इ ऊण रील ऋक ए औंग ऐ औच। जो चतुर्थ सूत्र है उसका अंतिम वर्ण है च। तो यहाँ पर इस अ और च के मध्य में जितने भी वर्ण हैं वे सभी अच के अंतर्गत आ गए।
तो ये एक संक्षिप्तीकरण का तरीका हो गया कि आपने अच को याद किया और आपको ये समझ आ गया अच कह देने से कि यहाँ स्वरों की बात हो रही है। तो अ जो वर्ण है वहां से लेकर जो च वर्ण है वहां के बीच के जितने भी वर्ण हैं अंतिम इत संज्ञक वर्णों को छोड़कर, ये बात आपको याद रख, अंतिम इत संज्ञक वर्णों को छोड़ करके जो भी वर्ण है वे सभी हमारे अच प्रत्याहार में आ गए। अब कैसे आ गए, कौन से वर्ण आए, देखिए अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, न को हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, इत संज्ञक वर्ण है। री हो गया, क नहीं लेंगे क्योंकि वो इत संज्ञक है। ए ओ ये हो गए, न नहीं आएगा। आई औ ये दोनों हो गए, च नहीं आएगा क्योंकि वो इत संज्ञक है। अब च का यहाँ जो ग्रहण किया गया है वो केवल और केवल प्रत्याहार की सिद्धि के लिए किया गया है। जब हम इस प्रत्याहार से कोई व्याकरणीय प्रक्रिया सिद्ध करेंगे वहां पर इन अंतिम जो इत संज्ञक वर्ण है इनका ग्रहण नहीं होगा। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमारे अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आ गए, 9 वर्ण आ गए, अ ई उ रील री ए ओ और ऐ औ, इस प्रकार से। और आपको ये इसी क्रम में याद रखने हैं, ऐसा नहीं है आपने पहले अ ई उ ने याद कर लिया और उसके पश्चात ए ओंग याद कर लिया, क्योंकि ऐसा अगर आपने किया तो जब आप संधि पढ़ेंगे तो वहां आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कुछ भी। और जब हम संधियां देखेंगे कि कैसे संधियों में परिवर्तन होता है तो जब आपका क्रम अगर गलत होगा तो वहां पर संधि भी गलत हो जाएगी। इसलिए आपको ये क्रम से याद करने हैं। तो आप जब इनको बार बार पढ़ेंगे तो ये आपको निश्चित रूप से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा अच प्रत्याहार में 9 वर्ण आए। इसी प्रकार से हल प्रत्याहार कह देने से जो पंचम वर्ण का जो ह वर्ण है, जैसे हम देखें पंचम वर्ण का जो ह वर्ण है यहां से लेकर चतुर्थ वर्ण का जो ल है यहां तक के जो वर्ण हैं वे सभी हल प्रत्याहार में आ गए, व्यंजन हो गए, अर्थात ये सभी व्यंजन हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 वर्ण हैं जो 2 बार आए हैं। इसमें एक तो है य, ये जो य है, एक तो ये य आया है और एक यहाँ पर य। तो यहाँ तो हमें समझ आ गया कि ये अंतिम इत संज्ञक है, तो इसको हमें ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ह भी वर्ण है, ह, और एक हया वरट का ह और एक हल का ह। तो ह यहाँ का जो ह है और यहाँ का जो ह है इनमें से हम एक का ही ग्रहण करेंगे। जब हम इन पूरे वर्णों की हमें बात करनी होगी तो यहाँ के ह से लेके और ल तक के बीच में हम ये 2 ह के स्थान पर एक ही ह को स्वीकार करेंगे। तो ये प्रत्याहार निर्माण की विधि थी कि किस प्रकार से प्रत्याहारों को बनाया जाता है। अब केवल ऐसा नहीं है कि केवल अच और हल ही प्रत्याहार होते हैं। हम जब आगे संधि पढ़ेंगे तो इक प्रत्याहार आएगा, यण प्रत्याहार आएगा, एच प्रत्याहार आएगा, ऐच प्रत्याहार आएगा, अक प्रत्याहार आएगा। तो कहीं से कहीं तक भी बन सकता है। ये देखिए ई से क तक बना तो इक बन गया, उक बनता है, एच बनता है, ऐच बनता है। इस प्रकार से बस ध्यान ये रखना है कि अंतिम वर्ण इत संज्ञक होना चाहिए प्रत्याहार में, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा प्रत्याहार अलरी कोई प्रत्याहार नहीं बन जाएगा, रीलरी कोई प्रत्याहार नहीं बन जाएगा। अंतिम वर्ण को मिलाकर के ही हम प्रत्याहार बनाते हैं, किंतु जब वर्णों को देखेंगे तो अंतिम वर्ण का हम उसमें अध्याहार नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारे अच में 9 स्वर आ गए थे, 9 स्वर अ ई उ रील री। तो जो अ ई उ री और री ये जो 5 स्वर हैं इनको हम संस्कृत व्याकरण में मूल स्वर की संज्ञा देते हैं, अर्थात ये हमारे मूल स्वर हैं। इसके अतिरिक्त ए ओ और ऐ और औ ये जो 4 हैं इनको हम मिश्रित स्वर कहते हैं। मिश्रित स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो 4 स्वर हैं इनका निर्माण 2 स्वरों के संयोग से हुआ है। जैसे ए को अगर हम देखते हैं तो अ और ई ये 2 जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो ए वर्ण बन जाता है। इसी प्रकार ओ को अगर हम देखते हैं तो अ और उ ये दोनों के साथ ओ बन जाता है। इसी प्रकार जब दीर्घ होगा ई तो आई बन जाएगा और उ दीर्घ होगा तो औ बन जाएगा। इस प्रकार से ये 5 स्वर हमने मूल कहे हैं, यहाँ मैंने लिखा है आपकी सुविधा के लिए, अ ई उ री और री ये 5 जो स्वर हैं ये मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। ए ओ ऐ और औ ये जो 4 स्वर हैं ये मिश्रित स्वर आते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे 9 स्वर हैं। अब एक बात का यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब हम संस्कृत
लौकिक संस्कृत की वर्णमाला पढ़ते हैं, अर्थात व्याकरण को नहीं देख के हम सीधे संस्कृत की वर्णमाला जब देखते हैं तो वहां पर हमें कुछ और भी स्वर देखने को मिलते हैं। वहां अगर हम स्वरों की गणना करते हैं तो वहां 13 स्वर हो जाते हैं। अब वो 13 स्वर किस आधार पर हुए, तो देखिए यहाँ पर देखिए अ जो है, आ भी हम पढ़ते हैं तो अ कह देने से उस दीर्घ आ का भी हमें यहाँ पर बोध हो गया है। इसी प्रकार ई कह देने से दीर्घ ई का भी यहाँ बोध हो गया है। ऊ कह देने से दीर्घ ऊ का और री कहने से दीर्घ री का। तो यहाँ पर 4 वर्ण और जुड़ गए, तो 9 में जब हम 4 मिलाएंगे तो इस प्रकार से वहां 13 वर्ण हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये स्वर समझ आए होंगे। अब देखते हैं मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर स्वरों के भेद के 2 प्रकार हैं। एक है मात्रा का आधार, तो मात्रा के आधार पर जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसी प्रकार अगर हम उच्चारण की बात करें तो उच्चारण के आधार पर भी जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये अभी हम जब आगे उच्चारण स्थान देखेंगे तो वहां देखेंगे कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित किस आधार पर है। मात्रा के आधार को हम एक बार देख लेते हैं। मात्रा क्या होती है, तो मात्रा, जब हम मात्रा की बात करते हैं तो किसी वर्ण को बोलने में कितना समय लगता है, कितना समय लगा। जैसे हमने बोला अ, तो एक मात्रिक है वो, क्योंकि एक मात्रा का उसमें समय लगा। दीर्घ मात्रिक 2 मात्रा, आ थोड़ा समय, ह्रस्व से थोड़ा ज्यादा लगा तो उसको द्विमात्रिक कहते हैं। द्विमात्रिक मतलब दीर्घ। प्लुत आ, इस तरह से जैसे हम ओम बोलते हैं तो उसको हम लंबा लेके जाते हैं। ओम तो नहीं बोलते ना, जब हम उच्चारण करते हैं ओम इस प्रकार से, तो जो ओ की जो ध्वनि आ रही है वो प्लुत में आएगी, तो वहां पर उसको त्रिमात्रिक बोलते हैं। तो वो दीर्घ से भी ज्यादा समय ले रहा है बोलने में, तो उसको हम प्लुत कहेंगे। तो ह्रस्व मतलब एक मात्रिक। मात्रा का अर्थ आप ये समझिए कि उस वर्ण को बोलने में हमें कितना समय लग रहा है। तो ह्रस्व मतलब एक मात्रिक, दीर्घ मतलब द्विमात्रिक और प्लुत मतलब त्रिमात्रिक। इस प्रकार से तो मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर हो गए, उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के। उच्चारण को अभी हम आगे जब उच्चारण स्थान पढ़ेंगे वहां देखेंगे कि वे क्या होते हैं। अब हम स्वरों के भेद देख लेते हैं। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, किस प्रकार से पूछा जाता है अभी मैं आपको इसके पश्चात बताऊंगी कि यहां से प्रश्न कैसे बनेगा। पहले स्वरों के भेद हमने देखे कि 3 प्रकार के हुए, ये हमारे हैं मात्रा के आधार पर। तो स्वरों के भेद मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के देखे हमने, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब यही जो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत हैं वे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ह्रस्व के भी 3 और यही तीनों दीर्घ के भी होंगे और यही तीनों प्लुत के भी होंगे। अब ये जो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित हैं तीनों के, उनके फिर से 2 भेद होंगे, अनुनासिक और अननुनासिक। आप यहाँ समझ लीजिए, मैंने ये निशान बनाए हैं आपकी सुविधा के लिए ही, किंतु यहाँ ज्यादा स्पेस न होने के कारण मैंने एक ही जगह लिख दिया है। तो आप समझिए उदात्त के भी 2 भेद होंगे, अनुदात्त के भी 2, अनुनासिक, अननुनासिक, फिर स्वरित के भी अनुनासिक, अननुनासिक। इस प्रकार से यहाँ ह्रस्व जो हो गया उसके 6 भेद हो गए। देखिए यहाँ पर ह्रस्व के 6 भेद हो गए, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के 2 भेद होने से। इसी प्रकार दीर्घ के भी जब अनुनासिक, अननुनासिक, अनुनासिक, अननुनासिक, इस प्रकार से 6 भेद होंगे, तो दीर्घ के भी 6 और भेद हो जाएंगे। 6, 6, 12 हो गए। इसी प्रकार प्लुत के भी पहले उदात्त, अनुदात्त, स्वरित होंगे, उसके पश्चात अनुनासिक, अननुनासिक, इस प्रकार से 6 भेद और हो गए। तो यहाँ पर भी 6, फिर 12, फिर 18, इस प्रकार से कुल 18 भेद हो जाते हैं। अब कौन से स्वरों के कुल 18 भेद हैं, किसके 12 भेद हैं, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, देखिए जो अ, ई, उ और री वर्ण है, अ, ई, उ और री वर्ण है, उनके 18 भेद होते हैं। अर्थात उनका ह्रस्व भी है, उनका दीर्घ भी है और उनका प्लुत भी है। इसके अतिरिक्त जो री वर्ण है उसके 12 ही भेद होंगे। कैसे 12 भेद होंगे, क्योंकि उसका दीर्घ नहीं होता है। हमने पीछे जब मूल स्वर पढ़े वहां हमने देखा लौकिक स्वर में 4 ही वर्णों के दीर्घ रूप पाए जाते हैं, री का नहीं पाया जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि री के 12 भेद हैं, दीर्घ वहां पर नहीं होता है। इसी प्रकार जो प्लुत है उसके भी
माफ कीजिएगा, जो ए ओ आई औ ये जो 4 हैं जिनको एच प्रत्याहार भी कहते हैं, उनके भी 12 भेद होंगे। क्यों होंगे 12 भेद? क्योंकि उनका ह्रस्व नहीं होता। ए ओ आई औ के ह्रस्व का अभाव होता है, ह्रस्व नहीं होने के कारण उनके 12 भेद होंगे। तो ये थे स्वरों के भेद मात्रा के आधार पर। आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान का अर्थ होता है कि हम जब किसी वर्ण को बोलते हैं तो वे हमारे मुख के किस स्थान से बाहर आते हैं, उन वर्णों को बोलते समय वे किस स्थान से उच्चारित होते हैं, वे जो स्थान है उनको हम उच्चारण स्थान कहेंगे। अब इसमें से आपके प्रश्न निश्चित रूप से बनता है, तो इनको आपको अच्छे से याद करना होगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इनके ये जो मैंने सूत्र लिखे हैं इनको आप याद कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो हम देखिए कंठ से शुरू करते हैं। ये है हमारा कंठ, अर्थात ये जो जगह है इसे हम कंठ कहेंगे। तो कौन कौन से वर्ण हैं जो हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं? तो उसके लिए आपको याद करना होगा अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। इसे अगर आप याद कर लेंगे तो आपको याद रहेगा कि कौन से वर्ण आएंगे। अब अकुह विसर्जनीयानाम कहने से क्या हुआ? अकुह अ मतलब अ वर्ण हो गया, तो अ कह देने से अ भी हो गया और आ भी हो गया। ठीक है, ये हम पीछे देख चुके हैं। जहां पे भी संस्कृत में अ कहा जाएगा वहां आ का स्वतः बोध होगा। कु से क्या तात्पर्य है? संस्कृत में जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उनको उदित कहा गया है। तो उदित कह देने से उनको कु, चू, टू, तू, पू इस प्रकार से कह दिया है। तो कु कह देने से क संपूर्ण जो वर्ग है, क, ख, ग, घ, ङ, ये जो 5 वर्ण है उन पांचों का हमें ग्रहण हो गया। कु जहां हमने कह दिया तो क वर्ग के जो भी 5 वर्ण है उनका हमें यहाँ ग्रहण हो गया। तो कु कह देने से क वर्ग का हमें ज्ञान हो गया। उसके अतिरिक्त ह वर्ण, ह वर्ण हमारे कंठ से उच्चारित होता है। और जो विसर्ग है, अर्थात जब हम संस्कृत में कहते हैं रामः रामः, तो ह जो बाद में विसर्ग का जो उच्चारण हो रहा है वो हमारे कंठ से होता है। इस प्रकार अकुह विसर्जनीयानाम कंठ अ, आ, कु अर्थात क वर्ग, ह और विसर्जनीय अर्थात विसर्ग का जो उच्चारण है वो कंठ से होता है। इसके पश्चात आता है मूर्धा से। देखिए ये हमारी मूर्धा है, ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन दिख रही है आपको, ये मूर्धा है। अर्थात हमारे जो जिह्वा है उसका ऊपरी हिस्सा पीछे की तरफ वाला जो ऊपरी हिस्सा है वो हमारा मूर्धा है। उसे तो इन वर्णों को हम मूर्धन्य भी कहेंगे। कंठ वाले जो वर्ण है उनको कंठव्य कहेंगे। इस प्रकार से तो मूर्धा में कौन कौन से वर्ण आएंगे, मूर्धा से कौन से उच्चारित होंगे? ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है, री अर्थात री जो स्वर है, टू कह देने से ट वर्ग पूरे का ज्ञान हो गया, ट, ठ, ड, ढ, ण। इस प्रकार से ये 5 वर्ण आ गए। तो ट वर्ग, र और श षटकोण। इसको देखिए हमारे पास 3 श हैं। एक होता है श शलजम वाला जिसे हम तालु से उच्चारित करते हैं, एक श जो हमारे मूर्धा से उच्चारित होता है, और एक होता है स जो हमारे दंत्य स बोला जाता है उसको। तो संस्कृत में जब इनका भेद बतलाना होता है तो हम इसी प्रकार से कहते हैं, मूर्धन्य श, तालव्य श और दंत्य स, इस प्रकार से। तो जो श है षटकोण, उसको हम मूर्धा से मानते हैं, और ये जो वर्ण हो गए ये सभी मूर्धन्य कहे गए। तो री, ट वर्ग, र और श। अब देखिए तालु से, अब ये देखिए ये जो ग्रीन जो आपने लाइन देखी, हरी लाइन जो है ये मूर्धा थी। अब इसके आगे का जो भाग है, अर्थात हमारी जीभ जो है उसके जस्ट ऊपर वाला जो भाग है, मुंह के आगे ही ऊपरी जो हिस्सा है, उसको हम तालु कहते हैं। तो यहां से कौन से वर्ण उच्चारित हुए? इचु यशानाम तालु। अब ई कह देने से ई ह्रस्व ई का भी बोध हो गया और दीर्घ ई का भी बोध हो गया। चू कह देने से च वर्ग का बोध हो गया। तो च, छ, ज, झ, ञ, इस प्रकार से ये 5 वर्ण चू में आ गए। य, श, अब ये देखिए तालव्य श, ये श, शंकर का जो श है वो तालु से बोला जाता है तो उसे हम तालव्य श बोलते हैं।
तो इचू यशानाम तालु, ये आपको याद कर लेना है। तो ई से आपको ई पद का ज्ञान हो जाएगा, चू से च वर्ग, य और श। इस प्रकार से ये इचू यशानाम तालु ये सभी तालव्य वर्ण हो गए। अब देखिए य म ङ न नाम नासिका, य म ङ न नाम नासिका, जो हमारे 5 वर्ग हैं, हमने अभी देखा कु चू टू तू पू, इनके जो अंतिम 5 वर्ण हैं वे सभी पांचों वर्ण नासिका से बोले जाते हैं, अर्थात हम नाक से बोलते हैं। य म ङ ण न, इस प्रकार से ये पांचों वर्ण नासिका से बोले जाते हैं। तो ये याद रखिए, पांचों वर्गों के जो अंतिम वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थल नासिका है। वकारस्य दंतोष्ठम, ये प्रश्न तो आपके प्रश्न पत्र में आया हुआ भी है कि वकार का उच्चारण स्थान क्या है। तो वकार का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ, अर्थात व जब हम बोलते हैं व, तो जो हमारे दांत हैं वो हमारे होठ का स्पर्श करते हैं, तो इसलिए उसका उच्चारण स्थान 2 प्रकार का हो गया, दंत भी हो गया और ओष्ठ भी हो गया। इसी प्रकार उपब्ध मानियानाम ओष्ठौ, अब ओष्ठ से अर्थात होठों से हम कौन से वर्णों को बोलते हैं, उ उ, हम बोल रहे हैं तो हमारे होठ उ, ये देखिए उ उ, इस प्रकार से। इसी प्रकार जो पू अर्थात जो प वर्ग है, तो प फ भ ब म, इस प्रकार से प फ ब भ म, इस प्रकार से ये जो पांचों वर्ण हैं वो ओष्ठ से बोले जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक उपधमानीय भी होता है जो प और फ ही होते हैं, तो वो आपको इतना डिटेल से नहीं देखना है, आपको सिर्फ उ और प वर्ग का यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद आता है ए दैतो कंठ तालु, तो एत ऐत, यहाँ पर देखिए 2 पद हैं, एत और ऐत। जब हम इनको अलग अलग करेंगे तो आपको यहाँ ध्यान रखना है ए और ऐ, ए और ऐ ये हमारे कंठ और तालु इन दोनों से बोले जाते हैं, तो ए और ऐ। इसके अतिरिक्त ऋतुलसानाम दंता, ऋतुलसानाम दंता, री अर्थात री जो स्वर है, तू त वर्ग, तो त थ द ध न, आप बोल के देखेंगे तो जो आपकी जिह्वा है वो आपके दांतों का स्पर्श कर रही है, तो त थ द ध न, न इसमें भी आएगा और न को नासिका में भी लेंगे हम। इसी प्रकार ल, री भी और ल भी, और स, ये दंतीय स है जो सर्प वाला स है, ये दांत से बोले जाते हैं। ठीक है, एक बचा आपका ओ तौ कंठ तालु, ओत और औत अर्थात जो स्वर हैं दोनों ओ और औ, ये दोनों कंठ तालु से बोले जाते हैं। तो ये एक है जिह्वा मूल्य, वो जिह्वा मूल से अर्थात जिह्वा, ये जो है, ये जो लाल आपको लाइन दिख रही है, इसका जो अंतिम वर्ण है अर्थात हमारी जिह्वा का जो मूल स्थान है, जहां से जिह्वा शुरू हो रही है, वहां से जिह्वा मूल्य वर्ण बोले जाते हैं। पर ये आपके प्रश्न पत्र में नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा डिटेल है, पर इसको उच्चारण स्थानों में इसकी गणना होती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो इन सूत्रों के अनुसार आप इन उच्चारण स्थानों को याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रयत्न। प्रयत्न क्या होता है, तो देखिए जब भी हम, ये तो थे उच्चारण स्थान कि हम उन वर्णों को किस, हमारे मुख के किस भाग से हम उनको बोलते हैं। अब प्रयत्न का क्या अर्थ होता है, प्रयत्न का अर्थ होता है कि जब भी हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो उसको बोलने में हमें क्या प्रयास करना पड़ रहा है, उसको बोलने में हमें जो चेष्टा करनी पड़ रही है उसे हम प्रयत्न कहते हैं। एक तो होता है बाह्य प्रयत्न, एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न। तो जो बाह्य प्रयत्न है उसको तो जो श्रोता है वो भी समझ सकता है, वो भी, उसको भी पता चलता है कि बाह्य प्रयत्न हो रहा है, किंतु जो आभ्यंतर प्रयत्न है इसको केवल मात्र जो बोलने वाला व्यक्ति है वही इसको महसूस कर सकता है। तो जो बाह्य प्रयत्न है वो 11 माने गए हैं। ठीक है, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित हम पीछे भी देख के आए हैं, ये स्वरों के होते हैं तीनों। आभ्यंतर प्रयत्न क्या हुए, जो हम मुख के अंदर से होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईशत विवृत, विवृत और संवृत। इस प्रकार से ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। अब कौन से वर्ण का कौन सा प्रयत्न है ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में ये पूछा जा सकता है
कि किस वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है और किसी वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या है। तो ये देख लेते हैं हम। पहले देखते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य अर्थात जब हम वर्णों को बोल रहे हैं तो बाहर से हमारा क्या प्रयत्न हो रहा है। तो विवार, श्वास और अघोष, ये तीनों आप इस इंडेक्स को अगर आप याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये याद हो जाएगा। तो विवार, श्वास और अघोष, ये जो 3 बाह्य प्रयत्न हैं ये कौन से वर्णों के होते हैं। तो वर्गों के प्रथम और द्वितीय जो वर्ण हैं इसके अतिरिक्त श, श, स, ये 3 वर्ण। तो कौन से वर्ण आए, वर्गों के प्रथम और द्वितीय। तो क वर्ग की बात करें तो क और ख इसमें आ गए, इसके अतिरिक्त श, श, स, ये तीनों। श, श, स, ह, इसमें अगर हम ह को और मिला देते हैं तो ये चारों संस्कृत व्याकरण में व्यंजनों में इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनको जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से एक जो गर्म हवा होती है वो निकलती है। हमें इनको बोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा प्रयत्न ज्यादा लगाना होता है। श, श, स, तो एक गर्म ऊष्मा बाहर आती है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहते हैं। किंतु यहाँ पर ह वर्ण नहीं होता है, ह वर्ण का नहीं यहाँ पर होता है, यहाँ केवल श, स, स, इस प्रकार से ये तीनों जो श हैं हमारे वो विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत आएंगे। तो विवार, श्वास, अघोष वर्णों के प्रथम, द्वितीय, जैसे क वर्ग की बात करें तो क और ख, च की बात करें तो च, छ, इसी प्रकार ट की ट, ठ, त में त और थ, प में प और फ। तो पहला और दूसरा वर्ण आपके विवार, श्वास और अघोष में आएगा और इसी के अतिरिक्त जो ऊष्म व्यंजन है 4, ह के अतिरिक्त तीनों उसमें आपके आ जाएंगे। इसके बाद आता है संवार, नाद, घोष और अल्प प्राण। तो संवार, नाद, घोष और अल्प प्राण में वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवे और अंतस्थ व्यंजन। अभी देखते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो वर्गों के पहले, दूसरे हमारे विवार, श्वास और अघोष में आ गए, बचे तीसरे, चौथे, पांचवे। तो वो तीसरे, चौथे, पांचवे आएंगे आपके संवार, नाद, घोष और अल्प प्राण में। अल्प प्राण में आ गए तो तीसरे, चौथे, पांचवे और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन य, व, र, ल, ये जो 4 वर्ण हैं इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो देखिए जब आप इसको उच्चारित करते हैं य, र, ल, व, तो ऐसा लगता है हमें कि ये पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ पाते हैं। हम जब इनका उच्चारण करते हैं तो ये अंदर ही स्थित रहते हैं, पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ पाते। तो अंदर स्थित रहने के कारण अंतःस्थ इस प्रकार से कहा गया है। तो ये जो चारों वर्ण हैं य, व, र, ल, ये चारों आपके अंतस्थ व्यंजन में आ जाएंगे। तो अंतस्थ कह देने से इन चारों वर्णों का ज्ञान हो जाएगा। तो वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवे और अंतस्थ व्यंजन संवार, नाद, घोष और अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। तो इनको आप याद कर लेंगे, वर्णमाला तो आपको याद ही होगी, तो इनको याद कर लेने से आपको आसानी होगी। अब बात करेंगे महाप्राण की। महाप्राण मतलब हम किसी भी वर्ण को अगर उच्चारित करते हैं तो उस वर्ण को बोलने में हमें थोड़ा ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, थोड़ी ज्यादा चेष्टा करनी पड़ती है। तो जो वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण हैं क, ख, ग, घ, ङ, देखिए आप खुद ही अंतर देखिए, क, ख, ग, तो क, ख, इनको बोलने में हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करना पड़ रहा है, इसलिए इनका जो प्रयत्न होगा वो महाप्राण होगा। इसके अतिरिक्त जो ऊष्म व्यंजन है, ये मैंने बताया आपको पहले भी कि ऊष्म व्यंजन को बोलने में हमें थोड़ा सा प्रयत्न ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए महाप्राण, महान प्राण, आप इस तरह से याद रख लीजिए। महा अर्थात बड़ा, तो हमें जब बड़ा प्रयास करना पड़ रहा है उनके लिए महाप्राण होगा। अब आता है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब उदात्त, अनुदात्त, स्वरित अच को कहा गया है। अच का तात्पर्य स्वरों को कहा गया है। जो 9 स्वर हैं वे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में कहे गए हैं। उदात्त अर्थात जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी जिह्वा है वो तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग को जब स्पर्श करती है तो वो उदात्त हो जाता है। जब वो निचले भाग को स्पर्श करती है हमारी जिह्वा तो अनुदात्त हो जाता है। और स्वरित मतलब मध्यम, ना ऊपर ना नीचे, मध्यम रूप से जब हम किसी स्वर को उच्चारित करते हैं तो वो अच के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। स्पृष्ट, स्पृष्ट का तात्पर्य क्या होता है, स्पर्श करना, किसी को छूना।
तो क से लेकर जो म, क से म पर्यंत का क्या अर्थ हुआ? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये जो पांचों वर्ग हैं, इनके जो पांचों वर्गों के 5-5 व्यंजन करके 25 जो वर्ण हैं, 25 जो वर्ण हैं वे सभी स्पृष्ट या स्पर्श, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, स्पर्श व्यंजन कहे गए हैं। तो स्पृष्ट और स्पर्श एक ही है। स्पृष्ट अर्थात किसी को छूना, तो जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जो जिह्वा है हमारे मुख के किसी ना किसी भाग का स्पर्श अवश्य करती है, इसलिए इनको हम स्पृष्ट व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आता है ईशत स्पृष्ट। ईशत मतलब कुछ, ईशत मतलब थोड़ा स्पर्श करना। तो जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ कौन से हो गए? य, व, र, ल। तो इनको जब हम बोलते हैं तो जो हमारी जिह्वा है उसका स्पर्श किंचित अर्थात थोड़ा सा होता है। इसके पश्चात आते हैं ईशत विवृत। इसमें हमारे श, श, स है, जो हमारे ऊष्म व्यंजन भी हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं। विवृत के अंतर्गत अच अर्थात जो जितने भी स्वर हैं वे उनका अभ्यंतर प्रयत्न अगर पूछा जाता है तो वो है विवृत। संवृत जो ह्रस्व अ है, जो ह्रस्व अ है वो संवृत के अंतर्गत आता है। अब कुछ इस जो संज्ञा प्रकरण है उसमें कुछ संज्ञाएं दी गई है, वे भी कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है, तो उन पर भी हम एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो आदिर अंत्येन सहिता, एक सूत्र आता है आदि और अंत के सहित, इस प्रकार से। तो ये जो सूत्र है वो प्रत्याहार संज्ञा के लिए बताया गया है। हमने देखा प्रत्याहार कैसे बनते हैं, जो पहला वर्ण और अंतिम वर्ण उनको जोड़ के उनके साथ में प्रत्याहार संज्ञा होती है। तो प्रत्याहार संज्ञा के लिए ये आदिर अंत्येन सहिता ये सूत्र दिया गया है। उच्चई उदात्त, उच्चई अर्थात ऊपरी जो होता है वो उदात्त होता है, ऊपर से। हमने देखा उदात्त क्या है, जब हमारी जिह्वा हम तालु आदि जो हमारे स्थान है, उच्चारण स्थान है, उनके ऊपरी भाग को स्पर्श करती है तो उदात्त होते हैं, तो उनकी उदात्त संज्ञा होती है। इसी प्रकार निश्चय अनुदात्त, तो निश्चय जब निचले हिस्सों का वो स्पर्श करती है जिह्वा तो अनुदात्त। ये देखिए, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि जितना आप संक्षिप्त करके याद करेंगे आपको याद होगा। अगर आपको उच्चई उदात्त याद है तो आप जैसे ही प्रश्न देखेंगे कि उदात्त संज्ञा किसकी होती है या इनमें से उदात्त संज्ञक है, तो आपको पता चल जाएगा कि उच्चई उदात्त। इस प्रकार से इसमें उच्चई भी है और उदात्त भी है। उच्चई मतलब ऊपरी, उदात्त मतलब उदात्त संज्ञा। इसी प्रकार निश्चय निचला और अनुदात्त मतलब अनुदात्त, तो अनुदात्त संज्ञा। तो निश्चय अनुदात्त कहने से अनुदात्त संज्ञा का ज्ञान हो गया। समाहार स्वरित, समाहार मतलब एक जैसा रहना, ना ऊपर ना नीचे, तो वो हो गया समाहार स्वरित। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, पीछे प्रश्न भी देखा था हमने, पिछले प्रश्न पत्र में आया हुआ कि जो वर्ण है उनका जब एक ही स्थान से उच्चारण स्थान होता है दो वर्णों का, जैसे इचु यशानाम तालु, हमने ये कहा इचु यशानाम तालु, तो पूछ लिया जाए ई और च इनकी कौन सी संज्ञा हुई? इनकी सवर्ण संज्ञा होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान एक ही है, दोनों का उच्चारण स्थान तालु है, तो वो दोनों सवर्ण संज्ञक हैं। तो जिन जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान समान होते हैं उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। फिर आता है परः सन्निकर्षः संहिता, इसकी संहिता संज्ञा होगी। हलो अनंतरा संयोगः, तो ये हलो अनंतरा से कह देने से संयोग संज्ञा का ज्ञान होता है। ये हलों के बीच में होती है, जब व्यंजनों के बीच में किसी स्वर का व्यवधान नहीं होता तो वहां पर संयोग संज्ञा होगी। सुप तिंग अंतम पदम, पद संज्ञा होती है इसकी। सुप और तिंग, सुप कहते हैं सुबंत को, तिंग तिगंत। सुबंत कह देने से शब्द रूपों का ज्ञान होता है, राम रामौ रामा, इस प्रकार से। तिगंत कह देने से क्रियापद का ज्ञान होता है, पठति लिखति चलति, इस तरह से। तो ये पद होते हैं, इनको हम पद कहते हैं। तो ये थी कुछ संज्ञाएं जो आपको याद होनी चाहिए। अब हमने ये पढ़ लिया है, हमारा संज्ञा प्रकरण पूर्ण हो चुका है। तो अब कुछ प्रश्न हैं जो इसी लेक्चर से हमने बनाए हैं, तो अब आप उनका उत्तर देने का प्रयास करें। जैसे कि पहला प्रश्न है, ए वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? आप इसको याद करें, ए दयितौ कंठ तालु, तो ए का उच्चारण हो गया कंठ तालु। अगला प्रश्न है अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 हैं,
य व र ल। तो यहाँ पर देखिए य इस प्रकार से प्रश्न आ जाएगा। इसके अतिरिक्त ये भी प्रश्न बन जाएगा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पर य व र दे दिया और एक दे दिया आपको ए। तो आपको अगर पता होंगे अंतस्थ व्यंजन क्या है तो आप है और नहीं है दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे। अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। तो माहेश्वर सूत्र 14 हैं, जिनमें से प्रथम 4 को हम स्वर कहते हैं, अंतिम 10 को हम हल कहते हैं अर्थात व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है सुबंत की संज्ञा होती है। हमने पढ़ा सुप तिङंतम पदम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो सुबंत और तिगंत की कौन सी संज्ञा हुई? पद संज्ञा। अगला प्रश्न है आकार के भेद हैं। आकार के भेद हैं, कितने भेद हैं आकार के? 18। ये हमने पढ़ा था अ, ई, उ और री के 18 भेद हैं। इसके अतिरिक्त री और एच के 12 भेद हैं, क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता और एच का प्लुत नहीं होता, इसमें ह्रस्व नहीं होता, इस प्रकार से। तो ये था संज्ञा प्रकरण। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।